काफी देर हो चुका है, भाई साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय प्रदीप जोशी जी जो अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, इनके बारे में हम अपने जो बच्चे हैं, जो उनके गार्जियन हैं, उनके बारे में हम बताना चाहेंगे, जिससे कौन आपको संबोधित कर रहा है, कौन जो विचार व्यक्त कर रहा है, कौन व्यक्ति है जो इतना समय निकाल कर आपके बीच में आया है, उसके बारे में जानना चाहिए। ये आजीवन प्रचारक है और दूर क्षेत्रों में, कल भाई साहब ने बताया कि 8 साल ये अरुणाचल और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहां पे क्षेत्र प्रचारक के रूप में इन्होंने काम किया है और बहुत ज्यादा समाज के लिए जो यथासंभव योगदान दिया है। और ये समझते हुए कि हाँ यहाँ पे दिव्यांग बच्चों का कार्यक्रम है, उनके बीच में एक विशेष कार्यक्रम संजीवनी करती है लेट्स से हैप्पीनेस, तो उसके बीच में आए हुए हैं। एक बहुत ही महनीय व्यक्तित्व हमारे बीच में पहुंचा हुआ है जो हमें संबोधित करेगा। हम महसूस करते हैं कि इनके विचारों से हमें प्रेरणा जरूर मिलेगी और हमारी संजीवनी कुछ और अच्छा करने के लिए सोचेंगे। संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में आओ खुशियां बांटे के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय, यहाँ मंच के सामने उपस्थित मेरे प्यारे दिव्यांग भाई बहनों और उनके पालक बंधुओं, मैं अपने इस कार्यक्रम में आकर खुश हो रहा हूँ। एक प्रकार से कुछ अलग एहसास लेकर जा रहा हूँ, कुछ अलग आनंद साथ में लेकर जा रहा हूँ। हमको मालूम है कि हमारा भारतवर्ष एक थोड़ा अलग प्रकार का विचार करने वाला देश है। हमारे देश में हमारे विचार का, हमारे व्यवहार का, हमारे आचार का, हमारे परिश्रम का, हमारे दिनचर्या का, हमारे लक्ष्य का केंद्र बिंदु अध्यात्म रखा है और ये बड़ी प्रेरणा है। ये सालों साल से हमारे पूर्व के लोगों ने उसको बड़े विकसित करते करते हमारे पास लाए। हमारे ज्येष्ठ साधु संत बताते हैं धर्म के 4 पैर, उसमें एक है सत्य, एक है करुणा, एक है पवित्रता और एक है स्वाध्याय मतलब परिश्रम। मुझे लगता है हमारे सामने स्पष्ट आ गया। करुणा को भी हमने एक प्रकार से धर्म के मुख्य पैर में माना, मुख्य आधार में माना, और परिश्रम भी साथ में। मैं जहां तक समझ रहा हूं कि हम लोग जब इस प्रकार के बालक का, बालिका का एक प्रकार से सेवा करते तो हमारे मन में यही भाव जरूर रहता होगा कि ईश्वर के जो धर्म का रूप है उसके प्रमुख अंग के नाते अपने मन में करुणा रखना, अपने मन में पवित्रता रखना, अपने मन में एक प्रकार के परिश्रम के सतत करने की योजना रखना, ये आप रखते होगे, वही प्रेरणा हमको भी आपके सामने खड़े रहने के कारण मिलती है। एक अलग प्रकार का अनुभव है। मैं अभी चंडीगढ़ में रहने गया तो हमारे एक प्रमुख कार्यकर्ता के घर में गया, पहली बार गया। वो बैठक कक्ष में बैठे थे। बैठक कक्ष के बाद उन्होंने जलपान के लिए अंदर के कक्ष में लेकर गया। तो अंदर के कक्ष में देखा मैंने डाइनिंग टेबल के बाजू में एक छोटी सी खटिया लगी हुई है और खटिया पर एक छोटा सा कुत्ता बैठा हुआ है। मुझे आश्चर्य लगा कि ये कुत्ता क्या है, तो उन्होंने कहानी बताई। वो कहे भाई साहब ये कुत्ता एक दिन हमारे दरवाजे के सामने सो रहा था, इसलिए हमारे मन में आया चलो भगवान ने इसको हमारे दरवाजे पर भेजा है तो उसको हम अपना बना दे। कोई हम लेने के लिए नहीं गए थे और ठंड के कारण देखते देखते वो जो पैर पोंछने वाला रहता है उसको ठीक लगा, यहाँ आकर सो गया। तो बच्चों ने कहा नहीं इसको हम रखेंगे, तो हमने अपने घर में रखना शुरू कर दिया। 2 महीने के बाद ध्यान में आया कि इस कुत्ते को दिखता नहीं। अब प्रश्न ये आता है कि इसको छोड़ दिया जाए कि अपना बना लिया जाए।
उनके मन में पहले दिन जो संकल्प जगा था देखने के बाद कि ये इस कुत्ते को हमने अपना मानना है, तो हमने तय कर लिया, हमने परिवार ने मिलकर तय कर लिया कि इसको हम अपना परिवार का घटक मानकर अपने साथ रखेंगे, और इसलिए उसको एक खटिया के साथ रखते हैं। और उन्होंने कहा कि जैसा एक आदमी का जैसा व्यवहार होता है वैसे ही इस कुत्ते का अंडा होने के बाद व्यवहार कितना बदलता है हम देख रहे हो। उसके संकेत हम समझते हैं, बाथरूम जाना है, लैट्रिन जाना है, खाने का समय हो गया है, मैं नया आदमी आ गया तो देखो आपके आवाज इस प्रकार का आवाज निकाला, वो अलग आवाज निकालता है। नया आदमी नया सुनता है ना, सुनने की तो क्षमता कायम है, तो सुनने के साथ वो नया चीज बताने की चेष्टा करता है। कोई कभी नया अपने घर में आया है, वो अपना एक प्रकार से उसमें अपना अस्तित्व दिखाना चाहता है। तो प्रकृति को एक बार अपना मान लिया और उसके साथ अपने जीवन के एक प्रकार से शुद्धता, पवित्रता, करुणा के आधार पर आगे धर्म को ले जाने का क्रम अपने सिद्ध कर लिया। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा मोक्ष कोई नहीं हो सकता है। एक परीक्षा जरूर है, मुझे लगता है इसको आप लोग समझकर प्रयत्न करते हैं। एक छोटी बात और जो आगे आती है, मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने उसको उपलब्ध कराया ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ी बहुत कुशलता आप लोग भी जान लीजिए। थोड़ा एक टेक्निकल कुछ इसमें करणीय बातें हैं, मैं जानता हूँ थोड़ा इसके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, थोड़ा आपको थोड़ा पढ़ना लिखना नहीं है, परीक्षा देना नहीं है, लेकिन उसकी एक अलग प्रकार की पूरी थेरेपी है, अलग प्रकार के उसमें सुधार के प्रयत्न होते होते करने से हो सकता है। परिश्रम से योग प्राप्त होता है, उनके जीवन में कुछ नई चीजें लाने का प्रयत्न करने से वो हो सकता है। ये विश्वास आपके मन में कायम रखने के लिए आप पालक होने के नाते मैं भी आग्रह करूंगा, थोड़ा कभी समय निकालकर ऐसे जो थेरेपी सेंटर है उसमें क्या सिखाते हैं, उसकी पद्धति क्या है, हम घर में रहकर भी क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है आपकी सेवा में ये अगर थोड़ी कुशलता अगर प्राप्त हो जाएगी तो सभी के लिए भी उपयुक्त होगा और वो एक बड़ा क्रम आप साथ में रहेगा। तो जानता हूँ केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने इस पर काफी नई सुविधा की है और ऐसे लोगों के लिए अनेक प्रकार के विषयों के साथ आगे जाने के लिए पहले तो केवल 7 दिव्यांगों को, जिसको डिसेबल कहते हैं, केवल 7 की लिस्ट की, बाद में 21 की बनाई और 21 की बनाने के बाद अपने को देश में दिखाई देता है कि हमारे देश में ऐसी संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में हो गई। और ऐसे सारे लोगों को उनके जीवन में उनका उचित स्थान मिले, सम्मान मिले, उनके अंदर जो ऊर्जा है उसको ध्यान में लेकर करणीय बातों के बारे में उसको थोड़ा विशेषता प्राप्त करते जाए। मुझे लगता है ये दिशा केवल सरकार के नहीं समाज की मिलकर हो रही है और हम समाज के घटक के नाते इस विषय के लिए सब मिलकर साथ हैं। यही आश्वासन आपको देते हुए मेरा कथन मैं यहाँ समाप्त